दूरबीन ना। दूरबीन क्या है भैया, जैसे मतलब हम बोल सकते हैं कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं ना, खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंडों बोल सकते हैं इसको देखने, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंडों को देखने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं, दूरबीन। तो दूरबीनें हमको पढ़ना है। दूरबीन मूलतः होता है दो प्रकार का, ठीक है। तो दूरबीन क्या है, वो हम लोग के एक भाषा हमेशा चलता है, खानदानी भाषा, कौन सा, कि दूरबीन एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। ये लाइन तो चिपका देते हैं हम लोग आराम से, जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा, स्पष्ट तथा अधिक विवरण सहित देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब दूर स्थित जैसे मतलब स्टार को हो गया ना, या खगोलीय पिंड हो गए, वो सारे मतलब चीज को देखने के लिए, धूमकेतु वगैरह हो गया, सूर्य हो गया, उसको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दूरबीन का। यह क्या करता है, यह दूर की वस्तु को आने वाले प्रकाश को एकत्र कर इस प्रकार मोड़ता है कि आंख को वस्तु का कोणीय आकार क्या करता है, बढ़ जाए, और बढ़ जाता है तो उसका क्या होता है, थोड़ा प्रतिबिंब आपको बड़ा दिखता है, स्पष्ट दिखता है और बड़ा दिखता है। ये दूरबीन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपवर्तक दूरबीन और एक क्या होता है, परावर्तक दूरबीन। एक अपवर्तक, तो अपवर्तक जाहिर सी बात डिपेंड कर रहा है, दिमाग में आ जाएगा भैया कि अपवर्तक में हो क्या रहा है। तो अपवर्तक किसमें होता है, लेंस में होता है, किसमें होता है। तो जो भी अपवर्तक दूरबीन हम बनाएंगे उसमें किसका यूज करेंगे, लेंस का। और जिसमें हम परावर्तक रूपी दूरबीन का हम प्रयोग करेंगे उसमें किसका प्रयोग करेंगे, दर्पण का। तो अपवर्तक में हम लोग प्रयोग करते हैं लेंस में किसका, तो हम लोग लेंस में प्रयोग करेंगे, कौन सा लेंस, लेंस तो भैया हम लोग उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल। और परावर्तक रूपी दूरबीन में हम एक मिरर का प्रयोग करेंगे, किसका, मिरर का, किसका, जिसको हम क्या बोलेंगे, अवतल, क्या बोलेंगे, अवतल। ये अवतल बोलेंगे नहीं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अपवर्तक रूपी दूरबीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेंस का, लेंस में कौन सा, उत्तल लेंस का। और परावर्तक रूपी दूरबीन में हम लोग उपयोग करते हैं किसका, मिरर का, दर्पण का। दर्पण में किसका, अवतल दर्पण का, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भैया कौन सा, अपवर्तक रूपी दूरबीन। ये क्या करता है, तो इसमें लेंस का प्रयोग करता है, लेंस का प्रयोग करते हैं इसमें, किसमें, अपवर्तक रूपी दूरबीन में। क्या है भैया, तो अपवर्तक दूरबीन वह प्रकाशीय यंत्र है जिसमें दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लेंसों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये होता है कैसे भैया, इसमें अभिदृश्यक लेंस, दो लेंस होते हैं, एक अभिदृश्यक, एक दूसरा कौन सा, नेत्रिका। दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणों को अपवर्तित करके फोकस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और नेत्रिका पर उस प्रतिबिंब को क्या बड़ा करके आंख को दिखाती है। इसका एक काम है, इसका अपवर्तक रूपी दूरबीन का। ये दो प्रकार के होता है, ये भी कितना प्रकार के, जो अपवर्तक रूपी दूरबीन है वो कितना प्रकार के, दो प्रकार के। एक बोलते हैं खगोलीय दूरबीन, एस्ट्रोनॉमिकल, और टेरेस्ट्रियल रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप बोलते हैं, जिसको स्थलीय अपवर्तक दूरबीन बोलते हैं। हिंदी में इसका एक और नाम है, अंग्रेजी हमको ज्यादा याद आता है, इसे टेरेस्ट्रियल बोल सकते हैं, इसका एस्ट्रोनॉमिकल। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, एक बार ये भी पूछा था एग्जाम में, ठीक है ना। एक बार ये तो पूछता रहता है, खगोलीय दूरबीन पूछता रहता है कि खगोलीय दूरबीन क्या है, इसकी बनावट एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन क्या है। वर्णन करते हुए आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करता है। आवर्धन क्षमता तो हम पढ़े थे ना, कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। चार्ज नहीं है शायद, नहीं, इसको हमको पटक देने का मन करता है कभी कभी, है ना। और तुम लोग चार्ज लगाता नहीं है, खाली बतिया क्या है। तो ये चाहता है कि लास्ट घंटे में कुछ हो कि छुट्टी हुआ और भन भागे, क्या है, माथा गर्म होगा तो कहीं छुट्टी नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। कहीं लोग गर्म होगा तो छुट्टी नहीं करेंगे, बोल रहे हैं। और झगड़ा कर, ठीक है पढ़ रहा है, पढ़ने दीजिए जाइए। और थोड़ी कहना हिम्मत नहीं है कि निकल जाएगा बाहरी, सगरों से गेट बंद कर, ताला सगरो जो, ध्यान देवे नहीं करते हो। तो हम पहले पढ़ेंगे खगोलीय दूरबीन ना। तो इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा खगोलीय दूरबीन क्या है, इसकी बनावट एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करते हुए आवर्धन क्षमता के लिए। और हम लोग आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालते हो, दो आपको क्या याद है, माइक्रोस्कोप का, किसका, माइक्रोस्कोप, जो पढ़ने से बुझाता है, पीछे घूम घूम के बात करने से नहीं हो जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जो छोटे वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है ना। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग अत्यधिक छोटे जैसे कोशिका वगैरह को देखने में किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है जिसको हम बोलते थे उत्तल लेंस, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना, और सिंपल माइक्रोस्कोप का भैया आवर्धन m बराबर 1 + d/, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बने तो। और खगोलीय दूरबीन में आवर्धन था m बराबर
माइनस माइनस दुर्गा मैया है, और आगे माइनस माइनस दुर्गा मैया, आगे क्या, माइनस डी अपॉन टू यू इंटू 1+d/a थी, 1+d/a थी। पढ़ना पड़ता है सर जी, आपके चमकाने से आपको एग्जाम ना निकलने वाला, रगड़ देगा आपको एग्जाम, सबको रगड़ेगा। वहां है एग्जाम आपका इंतजार कर रहा है 4 महीने बाद के आ जाओ बेटा, वहां ही इंतजार था उनको। और बढ़िया बढ़िया जो अगर मान लो कि वहां पर अगर मिल गया ना, जिसके भैया निरीक्षण में एग्जाम होने वाला है, और वो अगर रगड़ने वाला मिल गया ना, तो बोलेगा बेटी तोरे इंतजार हम कर रहे थे, ये आओ जितना तो भैया 12 महीने में कर ले है ना मेकअप, इतना पसीना चलेगा एग्जाम में, ठंडा के दिन में एग्जाम होता है पता है ना, इतना पसीना चलेगा भैया कि सब मेकअप 12 महीना में उतर जाएगा है ना। घर आकर के लोड इतना चुआएगा मत कहो, जैसे लग रहा है कि 12 महीने इतना मेहनत किया है ना, जैसे भैया ठेला खींचने वाले वो बेटी जो भैया जो भी मत पड़ता है मजदूर वो करे उतना मेहनत किया है, समझ ले, ऐसा रोता है। अरे मेहनत तो भैया अगर मान आपको नाज होगा, जबरदस्त मेहनत कीजिएगा तब हम बोलेंगे कि हाँ रोना बनता है। मेहनत नहीं किया और रो रहा है, दुनिया को दिखा रहा है, भाई फालतू काम कर रहे हो है ना। अभी आ रहा है वो इंतजार कर रहा है, वो तो बुलाएगा आपको, अब जाइएगा, तबीयत खराब रहेगा तैयो है ना, और मौसी का शादी रहेगा तैयो, के करो शादी ब्याह रह जाए तो जाना ही पड़ेगा है ना। गाना है ना कि आखिर तुम्हें आना पड़ा, कुछ कौन गाना है भुलाइएगा भैया, हाँ संजय की कोई फिल्म है और उसमें कुछ गाना है, हमको याद नहीं है एक लाइन तो कुछ गाना है, कौन सा गाना है, कोई गाना है याद नहीं आ रहा हमको, ऐसा ही कुछ करके था। हाँ आखिर तुम्हें आना है, थोड़ा देर लगेगी, देर नहीं मात्र 4 महीने है ना, आपको बुला रहा है, ठीक है। गया मैया याद रखता है ना, हाँ रखना जरूरी है। तो हम क्या बोल रहे थे, खगोलीय दूरबीन, क्या खगोलीय दूरबीन एक प्रकार का प्रकाशीय जिसका उपयोग भैया आकाशीय पिंडों, कौन सा नाम है, खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय आकाशीय पिंडों भैया, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे है ना, और सूर्यरेखा मैया, ऐसे लोग को भी देखने के लिए कहते। कौन भैया दशहरा पूजा में घर के झुमका नथिया लाली है ना, बिंदी उंदी सैंडल उंडल कपार पे, सैंडल कपार पे है ना लगा के निकल रहे हैं, और फिजिक्स बुझते नहीं क्यों, वहां बोला गया तो कौन यमराज देवता की आवत देवी पूजन करते हैं आपका, मजाक नहीं है ना। अभी इस इंतजार में है लेकिन कि हम बोलेंगे पढ़ेगा तो पढ़ना कखन स्टार्ट कर दे। तो खगोलीय दूरबीन क्या था, एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, आकाशीय पिंड जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह, तारे और धूमकेतु, आकाश गंगा आदि को बड़ा स्पष्ट और अधिक विवरण सहित देखने के लिए, ऐसा बोल दे भैया सिंपल, इतना लिया नंबर नहीं काटेगा, उसको बोल सकते, सब देखना जरूरी नहीं है। चंद्रमा, ग्रह, तारा वगैरह आदि को देखने में क्या है, तो बात खत्म। क्या क्या धूमकेतु, धूमकेतु नहीं पढ़े हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो, 10वीं क्लास पढ़ के आना ज्योग्राफी में, ठीक है। संरचना में क्या होता है कि इसमें 2 लेंस होते हैं, कितने, संरचना में क्या होता है कि इसमें 2 लेंस होता है, एक होता है अभिदृश्यक लेंस, दूसरा कौन सा होता है, नेत्रिका लेंस। वास्तव की ओर स्थित जो रहती है उसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, और नेत्र की ओर जो स्थित रहता है उसे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। जो होता है थोड़ा बड़ा एपर्चर का होता है, क्या होता है, एपर्चर में उसका द्वारक बड़ा होता है, द्वारक क्या होता है, द्वारक बड़ा, फोकस भी बड़ा होगा, फोकस द्वारक बड़ा क्या होता है, वो भैया ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को एकत्रित करे, ज्यादा प्रकाश को एकत्रित करे और स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब भैया आपके आंख पे बनाए। और नेत्र जो है, नेत्रिका जो लेंस है वो छोटे द्वारक का होता है, क्या होता है, छोटे द्वारक का। तो संरचना में इसी प्रकार से लिखना है कि इसमें 2 उत्तल लेंस ना समाक्षीय रूप से 2 सरकने वाली नलियों के सिरों पर लगाए जाते हैं आगे की ओर ना। लगा लेंस क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस कहलाता है, जो बड़े फोकस दूरी वाला तथा अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है। यह दूर स्थित किसको, वस्तुओं की ओर रहता है, ठीक है। इतना ना लिख के एक और बताएंगे आपको, लिख लीजिएगा। और उनका स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका द्वारक बड़ा रखा जाता है, इसके बाद थोड़ा 2 लाइन और, ताकि वह अधिक प्रकाश एकत्रित कर सके। पीछे की ओर लगा लेंस कौन सा होता है, नेत्रिका लेंस कहलाता है, जो कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस होता है। यह नेत्र की ओर आता है और इसका द्वारक छोटा रखा जाता है ताकि दूरबीन से आने वाली सारी किरणें आंख में प्रवेश कर सके और वस्तु क्या हो स्पष्ट
या वस्तु का आसपास दर्शन हो सके। आप इतना लिखिए कि भैया इसमें क्या होता है, दो उत्तल लेंस होते हैं, दोनों को क्या समांतर रूप से एक नली पे क्या उस रखने वाली नली पे रखा जाता है। ठीक है, वस्तु की ओर स्थित लेंस को अभिदृष्टक लेंस कहते हैं, जिसका द्वारक और फोकस दूरी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और नेत्र की ओर स्थित लेंस को क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं, जिसका द्वारक और फोकस बहुत कम रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इतना ही लिख देंगे, काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं कितना लिखना है, यहाँ स्पष्ट करके आपको लिख दें, कहीं पढ़ेंगे तो आपको काम आ जाएगा। अब यहाँ आता है बारी कि भैया अगर मान लो ना इसमें दो प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग, जब क्या हो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, और जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ माने अनंत को, दो कंडीशन हमेशा लेके चल रहे हैं हम लोग। तो भैया इसमें ना एक हमको वर्किंग लिख देना है यहाँ से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, हम आगे दिखा देंगे ना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, दूरस्थ मतलब दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की समानांतर किरणें अभिदृश्यक पर किसी कोण कितना पे अल्फा पर आपतित या पड़ती है, अभिदृश्यक किरण को अपने फोकस तल में केंद्रित करता है और एक वास्तविक उल्टा और कौन सा छोटा प्रतिबिंब एडस बीडस बनाता है। और यह प्रतिबिंब एडस बीडस नेत्रिका के लिए किसका काम करती है, वास्तविक का, और नेत्रिका को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि प्रतिबिंब एडस बीडस उसकी फोकस दूरी के क्या जाए अंदर। अनंत पे प्रतिबिंब बनावे रहे, अनंत पे प्रतिबिंब बनाना है तो समायोजित इस प्रकार से करेंगे कि भैया जो आपको आभासी प्रतिबिंब जो बना है ना एडस बीडस, वो फोकस पे आ जाए। और अगर मान लीजिए कि स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी बनाना हो, तब क्या करेंगे कि भैया उसको ऐसा समायोजित करेंगे कि फोकस के अंदर आ जाए। उसमें देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ऐसा ही किए थे हम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा ही किए थे। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी सेम चीज था भैया, बजा भी था, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही सेम चीज था। तो वही बोल रहे हैं, अभी हमको स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पे बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, तो स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी बनाने के लिए भाई जो आपको आभासी प्रतिबिंब जो बना है एडस बीडस, उसको नेत्रिका लेंस को इस प्रकार से हमको समायोजित करना नली को कि भैया वो फोकस के अंदर आ जाए, फोकस के, अब फोकस के जब अंदर आ जाएगा तो भैया वो स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, भीतर आ जाए। नेत्रिका इस प्रकार प्रतिबिंब को बड़ा कर देती है जिससे अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश कोची वस्तु के साथ बड़ा और क्या उल्टा हो जाता है, और अंतिम प्रतिबिंब आंख द्वारा स्पर्श दृष्टि की स्पष्ट रूप से दिखाया बनता है, विषय लिखित ना, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई। अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर दिखाया या बनता है। इसी चीज इसको नीचे फिगर बना लेना, बड़ा फिगर था इसलिए हम यहाँ पर देखो, यही वाला पूछता है बार बार, बहुत पूछता है एग्जाम में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ भी है। दो लेंस है देखो, एक ये लेंस है और ये कौन सा, ये लेंस है। ये कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक। ये कौन सा लेंस है, तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है भैया खगोलीय दूरबीन में, कौन दूरबीन में, खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से होती है बड़ी होती है। अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा तो फोकस भी कोची, और इसका द्वारक छोटा तो फोकस भी कोची। तो वहां पूछता लेकिन इसे बताए नहीं, बताया सब जाता है लेकिन आप उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि अपने आप पे आप ध्यान दे रहे हैं। अभी आप लोग खूब ध्यान दीजिएगा, हमको पता है, लेकिन हम ढीठे आदमी हैं, है ना। एक दिन भी दशहरा में अगर हम छुट्टी कर दिए तो हमको पता नहीं। अभी कल हम इसलिए कर रहे हैं ना भाई, कल हम इसलिए कर रहे हैं, कल हम नहीं करते, कल भी हम बुला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग का भैया मान लो कि करना है काम तो कर लो, दशहरा में सिंगल डे भी हम छुट्टी नहीं देंगे, इतना ध्यान रखना है। बाकी टीचर लोग को बंद रहे अलग मैटर है, हमारा बंद ना रहेगा भैया। और हमारा बंद है, क्लास तो चलेगा, फिर वहीं पे आइएगा आराम से, और वहां बुला लेने के बाद तो फिर गेट लॉक करवा के ग्रिल लॉक करवा के जब तक पढ़ाना तब तक पढ़ाते रहिए। आइए खा पी करके 10 बजे तक 9 बजे तक खा पी कर आइए, 9 बजे से जो पढ़ाएंगे 5 बजे तक पढ़ाएंगे, महाराज के बीच में ब्रेक देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे से स्टार्ट करेंगे, अरे नहीं पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के दुम्हान तक, दुम्हान से कहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक तक महाराज की करवे करेंगे। अगर मान लीजिए हम सही बता रहे भाई, ठीक है, और 5 बजे मस्त एकदम क्या करेंगे, सबके नीचे पारा पारी भेजेंगे, चाहे ऊपर सबके खूब फेस वॉश दे देंगे, ठीक है। सब अपना क्या मतलब ऐनक उनक में तेन जा करके झाड़ लेगा बालूल, और सबके हाथ पकड़ के मेला घुमा के और छोड़ देंगे, ठीक है, क्या? हाँ घुमा देंगे पक्का, लेकिन है अब तो हम ही ना घुमाएंगे जी, हैं
हाँ तो ठीक है, हम ऐसे हाथ, हमारे हाथ पकड़ रही है आगे और ऐसे सब पीछे पकड़ रही है हमने जहाँ मान लो कि जो होटल में चल गए हमने, है ना। हाँ अब जो मतलब सब थोड़ा ना आ जाएगा, सब आ जाएगा जी। ठीक है लेके चलेंगे, पैसे जमा कर दो। छोड़ देंगे तो भोला उला जाएंगे, तो वहाँ लाठी डंडा लेके आ जाएंगे घर से। नहीं लाएंगे तो नहीं कोई करेगी, छोड़िए सराई सुथा पैसा जाए वाला, बच गया, छोड़ दिए। तो दो लेंस है भैया, एक ये लेंस है कौन सा, तो भाई दो लेंस हम बोले थे। नेत्र की ओर के लेंस को हम क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस बोलते हैं। और भैया वस्तु की जो भैया लेंस है कौन सा, तो वस्तु है कहाँ, अनंत पे। कहाँ पे भैया, हमको स्टार उस्टार देखना है, वो अनंत दूरी पर मान के हम चल रहे हैं। और यहाँ पर हम आंख लगा के देखते हैं इस प्रकार से, यहाँ से दूर से आने वाली समांतर किरणें हैं। इस प्रकार से भैया अभिदृश्यक पर अल्फा कोण पर आपतित होती है, कितना पे। और अपवर्तन के बाद क्या होता है कि एडस बीडस, कौन सा, उसका उल्टा प्रतिबिंब ना, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ से भैया हम क्या करते हैं कि यहाँ ये जो नली है इस प्रकार से इसको समायोजित करते हैं, जो प्रतिबिंब है इसके फोकस के अंदर आ जाए, इसके फोकस के, एफ ही है यहाँ फोकस है, फोकस पर नहीं रहा, क्योंकि फोकस पर लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, अनंत पे। तो फोकस का अंदर ला दिए, जिसका अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी बनता है, कितना पे, डी पे। यही भी है, ये क्या है, ये यूवी है, क्या है, यूवी ना। अब देखो आवर्धन क्षमता तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर निर्मित अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर अंतित कोण तथा अनंत पर स्थित वस्तु द्वारा आंख पर अंतित कोण के अनुपात को खगोलीय दूरबीन की क्या बोलते हैं, आवर्धन। और नहीं तो वही कि भैया अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र बनाया है कोण, है ना, और वस्तु द्वारा नेत्र बनाए कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। यहाँ पर भैया प्रतिबिंब जो है स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर है और वस्तु क्या है, अनंत है। एक लाइन लिख देंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो और वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। हम इसको नोट करते हैं किससे, एम से, किससे, एम से। अब देखो यहाँ पे जो कोण है ना, बीटा है, कितना है, बीटा है। तो बहुत दूर से किरण आ रहा है, तो इसके लिए हम एक लाइन लिख दिए, क्योंकि वस्तु बहुत दूर है ना, इसलिए आंख पर उसके द्वारा बनाया गया कोण वस्तुतः अभिदृश्यक पर उसके द्वारा बनाया गया कोण अल्फा के लगभग क्या होगा, बराबर होगा। हम क्या बोले भैया कि भैया जो आंख पर जो कोण बना रहा है, क्योंकि भाई हम क्या बोल रहे हैं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा किस पे, नेत्र पर बनाया गया कोण, और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेकिन ये तो अभिदृश्यक में बनाया है, कहाँ बनाया है, अभिदृश्यक में बनाया है। तो हम बोल रहे हैं कि वस्तु इतना दूर है, तो जो भैया अभिदृश्यक में बन रहा है, तो हम मान लिए कि भैया कहाँ बन रहा है, माने भैया वस्तु के दूरी की तुलना में ये तो कम दूरी पर रहेगा, आखिया ला के देखेंगे तो हम मान लें कि यहाँ ना बन के क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है। उसके लिए हम मान लेंगे, मतलब आंख पे भी कितना बन रहा है वस्तु द्वारा कोण, अल्फा, कितना, अल्फा। तो हम लिखेंगे, तो भैया इसलिए कोणवा अगर आपको लिखना चाहेंगे तो कोण कितना, ए डैश बी डैश ओ, कितना होता, ए डैश ओ बी डैश, कोण ए डैश ओ बराबर अल्फा, एंड कोण कौन सा, ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ई बराबर, सॉरी ए डैश ई बी डैश कितना, बीटा। इसलिए मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है जी, बीटा बटे अल्फा। और बीटा अल्फा इतना छोटा है महाराज कि क्या करेगा, tan बीटा अपॉन टू tan अल्फा। क्यों, अल्फा एंड बीटा आर वेरी, हाँ वही मतलब है भैया, खाली तुमसे पूरी आवर्धन क्षमता। तो क्या लिखेंगे, अंतिम प्रतिबिंब, इकरो में तो वही लिखे हैं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र बनाया है कौन, ठीक है, और वस्तु द्वारा नेत्र बनाया कौन कौन पात का आवर्धन क्षमता कहते, कहानी खत्म। वही पूछे, तुमको इतना याद है ना जी, सब में वही हो रहा है, इतना टेंशन में क्या, इतवती हम बोल ही रहे थे। सर लोग से पूछ लेना है कि दशहरा में कितने दिन की छुट्टी चाहिए आप लोग के, ठीक है ना। इस बार तुम लोग पूछना है, उल्टा है, सर लोग से पूछना है उल्टा। अब कि हम नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग नहीं पूछने का छुट्टी रहेगा कि नहीं रहेगा,
तुम लोग सारे लोग से कुछ नहीं सर, आप लोग कितना दिन में छुट्टी चाहिए भैया? ठीक है, हैं बोल दीजिए, हैं जिसको भी छुट्टी चाहिए, कितना दिन की छुट्टी चाहिए बोल दीजिए, 3 दिन के कि 2 दिन के कि 1 दिन के? हाँ सर हम लोग देंगे, क्योंकि हम लोग को छुट्टी नहीं चाहिए। पढ़ाइएगा क्या जी? छुट्टी बोल ना भैया, तुम दे सर हम लोग छुट्टी देंगे ना, हम लोग को पढ़े का मन है, आप पढ़ाइएगा तो हम लोग आएंगे, बस खत्म हो गया। तो हम लोग को छुट्टी लेकर मन नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोग जो टीचर हम लोग नहीं पढ़ाए उसको छुट्टी देंगे। आपको छुट्टी नहीं है तो फिर आके पढ़ाइएगा, बस खत्म हो गए। जगह छुट्टी नहीं चाहिए आके पढ़ाइए, पैसा दिए हैं जी, है में थोड़ा ना बोल रहे हैं। चल देख, ये हो गया tan बीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं ना। देखो tan बीटा क्या हो जाएगा, ये वाला भैया इस त्रिकोण चलेंगे ए ए डैश बी डैश में, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश लंब हो जाएगा, आधार कौन जाएगा ए बी डैश, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए भाई साहब, क्या लिखे बता, tan बीटा ए बी ए डैश बी डैश ए डैश बटे बी डैश ई ओची, और एक रंग हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे ओची ओ बी डैश ओ बी डैश। कौन त्रिभुज में? त्रिभुज ए डैश ई बी डैश तथा ए डैश ओ, लिखना पड़ेगा, लिख दें tan बीटा बराबर ले धर ए डैश बी डैश अपॉन 2 बी डैश ई। एक आध दिन तो 5 घंटा 6 घंटा पढ़ के तो देख का है, फिट मार लगेगा तो हम लोग डॉक्टर बुलाएंगे कि देखिए एग्जाम देवे के कंडीशन में है कि अगला साल इसको अगला साल ट्रांसफर करें, है ना? का अल्लाह के चेक कर रहा है कि अगला साल की इसी साल, समझ रहे हो? अगला साल तो हमारा बेनिफिट है ना, अगला साल खिलाओ पैसे देवे, बढ़िया बात है जी है। अब ए डैश बी डैश तो कट जाएगा मेरे भाई, ए डैश बी डैश क्या होगा, कट जाएगा, कट डायरेक्टली ए डैश बी डैश तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओ बी डैश कहाँ चल जाएगा, ओ बी डैश ऊपर जाएगा और बी डैश कहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन लिख दी है कि ओ बी डैश क्या है, तो भैया फोकस दूरी है किसकी, अभिदृश्यक की, किसकी अभिदृश्यक की, राइट साइड में है इसलिए क्या होगा प्लस, राइट साइड में इसलिए क्या होगा। और हम ई बी डैश की अगर बात करें तो युग्मी है, क्या है, तो नेत्रिका के लिए भाई लेफ्ट में है, नेत्रिका के लिए कुछ है तो लेफ्ट में रहेगा तो कुछ रहेगा माइनस। तो भाई साहब हम बोल रहे हैं कि ओ बी डैश क्या है, अभिदृश्यक के राइट साइड में है, इसलिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी प्लस में अभिदृश्यक की फोकस दूरी, ठीक है। और बी डैश ए की हम बात करें माइनस में लिए हैं, क्योंकि नेत्रिका से ए डैश बी डैश की दूरी कुछ समय के लिए क्या होता है, एक वस्तु के रूप में कार्य करता है भाई। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, क्या लिखे हो बताओ, दिस इम्प्लाइज एम बराबर हो जाएगा माइनस, टाइप कर दे एफ ओ बटे में कितना, यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या पता, इसको कितना मान लेंगे 1, जहां ये देखो जहां क्या है ओ बी डैश अभिदृश्यक की फोकस दूरी है और यूवी क्या है नेत्रिका के लिए वस्तु दूरी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नेत्रिका के लिए चलेंगे, किसके लिए, नेत्रिका के लिए, फॉर द आई पीस, किसके लिए, नेत्रिका के लिए। नेत्रिका के लिए हम चल रहे हैं भैया, ठीक है। नेत्रिका के लिए अगर चलेंगे तो नेत्रिका के लिए मेरे भाई यहाँ अगर फिगर में तुम देखोगे तो भाई इसका वस्तु तो लेफ्ट साइड में है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड में। तो वस्तु लेफ्ट साइड में है तो यू कितना हो गया माइनस यू, और भी कितना हो गया माइनस का, यही भी है, यही क्या है भी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेत्रिका के लिए क्या लिख सकते हैं कि यू बराबर माइनस का यू वी एंड भी बराबर माइनस का बाई लेंस फॉर्मूला, किससे, लेंस फॉर्मूला, लेंस लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/q। तो भाई साहब एफ का मान तो एफ ही रहेगा, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस, तो ये तो प्लस रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। भी का मान कितना है गया माइनस डी हो गया, ठीक है। अब अगर यू की बात करें कितना हो गया
यूवी। ठीक है, ठीक है भैया, माइनस में ले लो। इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1/f, नेत्रिका के लिए तो भैया एफ ही होगा, नेत्रिका के लिए फोकस क्या होगा, एफ ही, समझ रहे हो। तो इधर आएगा तो 1/f ही प्लस 1 इक्वल टू 1/ua, तो आगे नहीं होगा। अगर देखो मेरे भाई यहाँ पे एक बात हम कर रहे हैं, यहाँ देखो हमारा एम बराबर एफओ बटा में यूवी, एफओ बटा में एफओ इंटू 1/यूवी बोल सकते हैं, एफओ अपॉन टू 1/, दीदी यहाँ देख लीजिए ना, फिर हम बोलते हैं 4 महीना यमराज इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, थोड़ा पढ़ाई भी कर लीजिए। जुनून होना चाहिए अंदर से, जबरदस्त इस टाइप का मन बोलते रहना चाहिए कि हम पढ़ने आए हैं तो हम पढ़ेंगे। किसी का औकात नहीं जो हमसे बात कर लेगा भैया, कपार दर्द कैसे, माथा दर्द कैसे, दर्द, कोई भी चीज दर्द करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मजाल है कि हम ये क्लास में बात कर लेंगे। हाँ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, तब आप बात करने में इलीगल अपने आप को समझ रहे हैं, और हम ये बात समझ रहे हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं समझिए कि आपको भैया समझ में नहीं आ रहा है, तभी आप बात कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं है आपको। ठीक है, कोई चीज में इंटरेस्ट होता है ना तो आदमी बोलता है कि यार हल्ला मत करो, सुनने दो, इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर एक्शन चीज में वो आता है, साउथ मूवी में हमारा एक्शन याद, ठीक है, बहुत बढ़िया एक्शन है वो, है ना, कूद के जाता है, कूद के गया और फैट वाला मारता है मुंह पर कड़ाक से धर के दम, यहाँ से उड़ के गया था मुझे, एगो परवाह नहीं, एगो मोड़ ले मारे कड़ाक धर ले, समझ रहे ना, नहीं समझा। और नहीं तो एक और फिल्म है, याद नहीं आ रहा, किक नाम का एक फिल्म है, उसमें भैया कौन है, सलमान खान है ना, उसमें वो एक्शन दिखाया है, महाराज जबरदस्त टेढ़ हो गया था ऊपर, देखा है? 4 महीना धर के दम ककड़ा के पढ़ ले तो उड़ जाएगा हवा में। हम क्या बोल रहे थे भाई, हाँ देखो एफओ अपॉन टू यूई, तो इसको 1/यूई का मान निकालने मेरे भाई, तो 1/यूई का मान कितना होगा, देखा था 1/यूई। अब देख यहाँ बहुत लोग के दिमाग चक्री आएगा, ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे, हम जैसे तैसे और कैसे है, जेकरा जिगर में दम है वो राज करेगा, जेकरा दम नहीं के फेफड़ा भैया पहले ही सुखा लिया, सिगरेट पिए तो हम क्या करें बताओ, हम कुछ कर सकते हैं? देख तो समझ में आ गया है, समझ गया। 1/f हम बाहर निकाल लिए, क्या कर दिए, 1/f पूरा निकाल लिए, ठीक है, 1/f निकाल लिए तो पूरा निकाल दिए, कितना बचा इसमें 1, और एक में एफ था तो एफ बटे में निकाले हैं, तो गुना कुछ ही ऊपर में गुना कुछ नहीं। अब गुना करके देख, 1/f से 1 में गुना करे तो 1/f आ गया, एक में गुना करे तो एपी से एपी कट गया तो 1/d ना आ गया, इतना निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसे कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे, कितना मान लेंगे 2, ठीक है। अब चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, कहां से, फर्स्ट से, क्या वी पुट दिस वैल्यू किसमें, फर्स्ट में, हटा दे, वी पुट दिस वैल्यू ऑफ कौन सा 1/यूवी इन किसमें, फर्स्ट वी गेट। एक में अगर हम रखते हैं, मान लो एक में अगर हम रखते हैं तो एक में मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो एम बराबर था -FO 1/यूवी का मान है कितना, एफ ही, ठीक है। एक बार तुमको समझने के लिए, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा था तो हम तुमको समझने के लिए लिख रहे हैं 1/यूवी, तो 1/यूवी का मान कितना है, 1/f इंटू 1 प्लस एफ ही बटे, है ना जी, नहीं समझे। और इसी को हम अरेंज कर लिए भाई, तो m बराबर -FO बटे कितना, एफ ही 1 प्लस एफ ही बटे, और वहां था d बटे एफ ही, वहां क्या था, यहाँ क्या हो गया एफ ही बटे, और यही फॉर्मूला है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यही वाला एग्जाम में 1 नंबर का पूछा है, खगोलीय दूरबीन के लिए भैया आवर्धन क्षमता, तो m बराबर -FO बटे 1 प्लस एफ ही बटे, और वहां का -VO बटे कितना, UO -VO बटे, अब इनटू कितना 1 प्लस d बाई एफ ही, डी बाई, या फिर वहां पर एक और चीज था VO को हम लोग क्या लिए थे, अब भैया जो भी हो उसमें हम बोल रहे हैं भी के लिए, अगर हम वहां पर हम लोग लिए थे ना भी को क्या एफओ लिए थे, क्या लिए थे एफओ, और यू को क्या लिए थे एल लिए थे ना, या एल लिए थे, एल लिए थे उसको एल बटा कितना
इंटू 1 प्लस कितना था डी बाई एफ ही लिए थे। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई, एक बात इसको लिखने के बाद नीचे लिखना, स्पष्ट उच्च आवर्धन क्षमता के लिए भैया एफओ का मान क्या होता है एपी से, इसलिए पूछता है एग्जाम में कि खगोलीय दूरबीन में भैया एफओ का मान क्या होगा एपी से बड़ा होगा। आवर्धन क्षमता के लिए ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है क्या बनता है, अनंत बनता है। क्या बनता है, अंतिम रूप से बना प्रतिबिंब क्या होता है, अनंत, सॉरी वास्तविक को क्या बनेगा, उल्टा बनता है। वास्तविक क्या बनता है, उल्टा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बनेगा वास्तविक क्या बन रहा है इसके सापेक्ष, इसका क्या बनेगा वास्तविक क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ये था कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी बने। दूसरा कंडीशन क्या था, जब अंतिम प्रतिबिंब क्या बने, वेन, हाँ दूसरा कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ना। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इस प्रकार से बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, इधर से आने वाले किरण उसी प्रकार से भी अल्फा को आता है, अपवर्तन के बाद एडस बीडस क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक क्या बनता है, वास्तविक और क्या बनता है उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है, काल्पनिक नहीं, वास्तविक कौन सा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और कह रहा है कि भैया नली को इस प्रकार समायोजित करते हैं, नली को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि भैया ये कहा जाए एडस बीडस कहा जाए इसके फोकस पर जाए, किसके नेत्रिका के फोकस पर जाएगा, इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत के। क्योंकि नेत्रिका के लिए फोकस पर जाएगा तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत से बनेगा, यही बात लिख देना है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जब प्रकाश की एक समानांतर किरणें अभिदिशक पर आपतित होती है तो यह अपने फोकल तल में एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब क्या बनती है, एडस। नेत्रिका को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि प्रतिबिंब एडस बीडस ठीक उसके फोकस पर स्थित हो, इसलिए अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत बनता है और वस्तु के सापेक्ष अत्यधिक आवर्धित और क्या बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा बन जाता है। यहाँ पर फिगर बना देना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब फिर निकालेंगे भैया प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ पे है, बहुत दूर पे, तो भाई दूर से कितनी आ रही है, ठीक है। तो सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता, क्योंकि भैया इसमें हम इसको समायोजित किए तो दूरबीन के माध्यम से देखे गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण और सीधे देखी गई वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, ये होगा दूरबीन में, ठीक है। दूरबीन के माध्यम से देखे गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण और सीधे देखे गए वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण का अनुपात क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। और कुछ ना बुझाए तो, अरे कुछ ना बुझाए तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र बनाया गया कोण और वस्तु द्वारा नेत्र बनाया गया कोण का अनुपात क्या बोलते हैं, यानी खत्म। जब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों अनंत पर स्थित हो, जब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों पर क्या हो, प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर है और प्रतिबिंब कहां पर है, उसमें था वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पे। ये छोटा छोटा बात तो ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, छोटा छोटा बात ध्यान रखो, क्योंकि वस्तु बहुत दूर है इसलिए उससे आंख पर बना कोण वस्तु द्वारा अभिदिशक बने कोण कितना, अल्फा के लगभग बराबर होगा। अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो कोण है मेरे भाई, कौन सा कोण, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश कोण ए डैश बी डैश, ए डैश ओ बी डैश बराबर कितना, एंड कोण ए डैश ई बराबर कितना, है ना फिगर में, ठीक है। इसलिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकाल लो। तो इसलिए एम मैग्निफिकेशन पावर बीटा बटे कितना, बीटा को क्या लिखोगे, एम बराबर हो जाएगा tan बीटा अपॉन 2 और tan बीटा को क्या लिखोगे बता, tan बीटा को हम वहां पर जो लिखे थे ना भाई, ए डैश बी डैश अपॉन 2 बी डैश ए डैश बी डैश अपॉन 2 ओ बी त्रिभुज किसमें, ए डैश ओ बी डैश तथा त्रिभुज ए डैश ई बी डैश में चलेंगे हम, तो tan अल्फा का मान ए डैश बी डैश अपॉन 2 कितना होगा, ओ बी डैश, एंड tan बीटा का जो मान होगा वो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश, समझ रहे हो। चल ठीक है। अब तो भाई ए बी डैश तो कट जाएगा ना, ये तो कट रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, बी डैश और ओ बी डैश तो भैया कोची में है, राइट साइड में इससे प्लस होगा और ये तो लेफ्ट में क्या होगा, माइनस हो जाएगा,
ये हो जाएगा एफओ अपॉन टू कितना माइनस का, इसलिए एम बराबर कितना भाई साहब, एफ ही होगा। कितना होगा, एफ ही होगा। कितना होगा, एफ ही ना। अरे भैया यहाँ यू ही नहीं लिखना है, ये तो कहाँ आ गया था खसक के, एफ ही बना गया था। तो जो वस्तु की दूरी होगा कुछ होगा एफ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ ही। यहाँ एफ ही लिखो, क्या लिखो, एफ ही। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस एफओ बटे एफ। कोई समस्या। और ये है आवर्धन के लिए व्यंजक, जब अंतिम प्रतिम क्या बनता है, माइनस एफओ बटे। और लाइकन एक में कंफ्यूज कहाँ करता है, माइनस प्लस में। कहाँ पे एग्जाम में आता है, बोलता है कि भैया खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होगी जब अंतिम प्रतिम अनंत पे बने। चाहे मान ले कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होगी, ई वाला ऑप्शन में है, लेकिन ई वाला ऑप्शन में नहीं है। ई वाला ऑप्शन में नहीं है, ई वाला ऑप्शन में मान लो नहीं है, तो कौन मारेगा, वो मारेगा। अब बोले खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, ई वाला ऑप्शन में वो नहीं है, तो कौन मारेंगे, ई मारेंगे। दोनों उसी का आवर्धन क्षमता है, लेकिन कंडीशन अगर दे देगा कि अंतिम प्रतिम स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी बने तो ये वाला मारेंगे, और अनंत पे बने तो कौन वाला, ये वाला। अब डिपेंड करता है एग्जाम में क्या पूछता है। तो ये प्रूफ हो गया भैया। ठीक है, इतना पढ़ के आएंगे भाई। हमको लगा कि आज इतना नहीं खत्म होगा, इसीलिए हम इतना ही पीपीटी बनाए, समझा। उसके बाद तो फिर है क्या क्लास है यार, 5वां। पांचवा कहाँ होगा बे, ऑप्टिकल। अच्छा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है, 5वां ही क्लास है, लेकिन हम यहाँ पे अलग तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ तक में शायद किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो आज क्या पढ़ा, आज तो नॉर्मल चीज पढ़ा, दूरबीन। क्या पढ़े, दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है जो दूर स्थित वस्तुओं क्या करता है कि स्पष्ट अना और बोल सकते हैं बड़ा आवर्धित करके आपको दिखाता है। दूरबीन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार, खगोलीय और कौन सा, टेरेस्ट्रियल, जिसको स्थलीय दूरबीन बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं दूरबीन 2 प्रकार का है, एक अपवर्तक रूपी दूरबीन है, कोची परावर्तक रूपी। अपवर्तक और कौन सा, अपवर्तक रूपी दूरबीन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने रुपए, 2 प्रकार के हैं। इसमें भैया एक हम पढ़ेंगे खगोलीय दूरबीन, एक पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल, इसका नाम है स्थलीय। तो खगोलीय दूरबीन क्या है, एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग आकाशीय पिंडों, इसको आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह हो गया, तारा हो गया, उपग्रह हो गया आदि को ना स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। और खगोलीय दूरबीन में कितने लेंस होते हैं, 2 लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं, एक भैया वस्तु को जो स्थित होता है उसको बोलते हैं क्या, अभिदिशक, और नेत्र की जो स्थित होता है उसको अभिदिशक। लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेत्रिका की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। जो भैया क्या करता है, प्रकाश किरणों को एकत्रित करके, और वो क्या करता है कि नेत्रिका छोटा हो जाता है कि भैया एक ही जगह होगा स्पष्ट, मतलब एक ही जगह एकत्रित कर ले, जिसका स्पष्ट और भैया क्या बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और इसका आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं, तो आवर्धन क्षमता 2 को निकाले, एक को निकाले एम बराबर माइनस एफओ बटे में कितना, एफ ही, एफओ बटे में यू एफ ही, एफ ही माइनस एफओ बटे में माइनस एफओ बटे में एफ ही 1 प्लस डी बाई एफ ही, एफ बाई डी, एफ ही बाई डी। और उसमें जब अनंत बनता है तो एम बराबर माइनस एफओ बटे एफ ही। तो हम लोग कल जो पढ़ेंगे ना मेरे भाई, हम लोग जो अगला क्लास जो करेंगे वो हम लोग करेंगे, ये हो गया एक और बचा टेरेस्ट्रियल, इसमें माना ना 2 प्रकार के, तो खगोलीय हो गया। अब टेरेस्ट्रियल पढ़ेंगे, उसका परावर्तक रूपी दूरबीन। तो परावर्तक रूपी दूरबीन में हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तक रूपी दूरबीन क्या है, वैसा दूरबीन जिसमें क्या होता है, हम लोग वस्तु को आवर्धित करके देखने के लेंस का उपयोग करते हैं। और वैसा दूरबीन जिसमें क्या होता है, वस्तु को हम बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका, दर्पण का प्रयोग करते हैं। वो 2 प्रकार का होता है, न्यूटोनियन का और कैसिगेनियन का, 2 प्रकार का दूरबीन उसमें पढ़ाएंगे आपको। तो 2 प्रकार को वहां भी पढ़ेंगे जिसमें हम दर्पण का प्रयोग करें। अच्छा हो गया ना, हो गया था, नहीं सेव हो गया है ना भाई। हाँ, तो इतना याद करके आना भाई, इतना दिमाग में रखना, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है।